हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक नए प्लान के बारे में जो कि इंडेक्स प्लान है। और ये यूलिप का प्लान है दोस्तों, मार्केट रिलेटेड प्लान है। साथ ही इसमें आपको रिस्क कवर मिलेगा और ये 6 फरवरी को लॉन्च हुआ है। एलआईसी के इस प्लान में आपके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि आप इस प्लान में इन्वेस्ट करने से क्या क्या प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस प्लान की बात करें तो यहाँ पर ये रिस्क कवर और सेविंग दोनों के साथ मिल रहा है दोस्तों, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 तरीके के फ़ंड हैं जिसमें आप पैसे को लगा सकते हैं। एक है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। रिफंड और मॉर्टेलिटी चार्जेस होते हैं वो मैच्योरिटी पर लिए जाते हैं, बीच में नहीं लगते। यानी इससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी की पूरी इन्वेस्ट होती है मार्केट में, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ है जो है कि इसको एक अच्छा प्लान बताता है या बनाता है, तो वो है एट्रैक्टिव गारंटीड एडिशन। और वो भी डिफरेंट इंटरवल्स पर मिलेंगे, यानी जितने लंबे समय तक आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पर एक गारंटी एडिशन मिलेगा उस परसेंटेज के हिसाब से। ये 3 से लेकर के 30% तक जाएगा दोस्तों। हायर एडिशन और हायर प्रीमियम पर बात करेंगे। जो आपको गारंटी एडिशन दी जा रही है, अगर आपने ज़्यादा प्रीमियम इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़्यादा हायर रेट पे गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर आप पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। प्रीमियम की बात करें तो 2500 रुपये मिनिमम मंथली प्रीमियम के उस पर आप इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ईयरली मोड में प्रीमियम देना चाह रहे हैं, तो मिनिमम 30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होगी दोस्तों। आप इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। साथ ही ये टैक्स फ्री प्रीमियम जो जाती है दोस्तों, साल की 2.5 लाख रुपए तक आप यूलिप में दिखा सकते हैं। जो फाइनेंस एक्ट था 2021, यानी 2021 में एक फाइनेंस लॉ आया था जिसमें आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए तक दिखा सकते हैं और एक तरीके से आप टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। प्रीमियम की जो चॉइस है दोस्तों और रिस्क कवर है, पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म है, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो 90 दिन के बच्चे को भी आप इस पॉलिसी को दे सकते हैं और 50 साल के शख्स को भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। जो सम एश्योर्ड मिलता है आपकी प्रीमियम पर, तो 50 साल और 90 दिन के लिए 7 टाइम और 10 टाइम, यानी अगर आप 1 लाख रुपए प्रीमियम साल का दे रहे हैं तो आपको 7 गुना रिस्क कवर और 10 गुना रिस्क कवर मिल सकता है। यहीं अगर आपकी एज ज़्यादा है, 51 और 60 के बीच में है, तो आप सिर्फ 7 टाइम्स यानी 1 लाख का 7 लाख रुपए का ही सम एश्योर्ड ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो दोस्तों 18 साल कंप्लीट होने पर ही मैच्योरिटी मिलेगी। यानी अगर 90 दिन के बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली जा रही है तो कम से कम आपको 18 साल का, यानी 18 साल के बाद ही आप पैसे को निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 75 ईयर्स और 85 साल। दोस्तों, एनुअल प्रीमियम की बात करें तो 48,000 रुपये से कम जो है वो 15 से 25 साल का टर्म ले सकते हैं। और बात करें 48,000 रुपये से ऊपर जो एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं वो 10 से लेकर के 25 साल तक का टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम रहेगा दोस्तों, जितना आप टर्म लेंगे उतना ही आपको प्रीमियम उतने साल देना है। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सभी मोड अवेलेबल हैं इसमें। दोस्तों, मिनिमम प्रीमियम की बात करें, ईयरली आप 30,000 रुपये, हाफ ईयरली 15, क्वार्टरली 7,500 और मंथली अगर आप नेस्ट के द्वारा कराते हैं ईसीएस के थ्रू तो 2,500 रुपये महीना आपको देना होगा प्रीमियम। और प्रीमियम को आप मल्टीपल कर सकते हैं 1,000 से 30,000 वाली में, और 15,000 का 500 रुपये, और साल प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो अगर बिफोर कमिटमेंट रिस्क कवर होता है, यानी ये बात होती है
अगर किसी बच्चे ने पॉलिसी ले रखी है और 7 साल से अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो सिर्फ फंड वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को इंश्योरेंस 7 साल के बाद से शुरू होता है। अब आफ्टर कमिटमेंट की बात करें तो जितना भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है और अगर आपने कोई पार्शियल विड्रॉल कर लिया है 2 साल के बाद, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें काट करके ही आपको रिटर्न मिलेगा। जो भी वैल्यू होगी फ़ंड की वो एट ए टाइम मिल जाएगा। साथ ही 105 गुना टोटल प्रीमियम रिसीव अगर हो गया है तो वो मिलेगा, या फिर जितना भी आपने सम एश्योर्ड चुन रखा है 7 टाइम या 10 टाइम, उसके आधार पर डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो फंड वैल्यू, जो भी चार्जेस आपके कटते हैं, मॉर्टेलिटी और कोई भी प्रीमियम अगर नहीं दिया गया है, वो सारी चीज़ें काट कर फंड वैल्यू मैच्योरिटी बेनिफिट में दे दिया जाता है। सरेंडर अगर आप करते हैं दोस्तों तो रिफंड और मॉर्टेलिटी चार्जेस जो पेबल होते हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं और पेड अप पॉलिसी मिलती है। गारंटी एडिशन की बात करें, जो कि हमने पहले बताया था कि हायर जो प्रीमियम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा गारंटीड एडिशन वाला। तो अगर आपने पॉलिसी 6 साल में बंद कर दी है और 48 हज़ार से कम है आपकी प्रीमियम, तो 3% के रेट से आपको मिलेगा, और एनुअल 48 हज़ार से ज़्यादा है तो 5%। यहाँ जितना भी ज़्यादा प्रीमियम आप भरते हैं उस हिसाब से आपको मिलता है। तो अगर हम यही बात करें 25 साल का अगर पॉलिसी एंड करता है कोई, तो गारंटी एनुअल प्रीमियम पर 18% का रिटर्न मिलना है, और अगर ज़्यादा दे रखा है गारंटीड तो 30% का रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट फ़ंड टाइप की बात करें तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 20% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है मनी मार्केट की तरह, तो वहाँ पर आपको ये 0 से 40% का इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर हम शेयर बाज़ार की बात करें तो बचा हुआ पैसा 40 से लेकर के 100% तक का वो जमा होता है शेयर बाज़ार में, जिससे आपका जो ग्रोथ है वो मिलता है, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन हाई रिस्क में जाता है। बात करेंगे फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड की, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर के साथ काम करता है, यहाँ पर भी आपको हाई रिस्क मिलेगा। तो दोस्तों मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट 0 से 40% तक की रहती है। दोनों ही हाई रिस्क प्लान है दोस्तों। चार्जेस की बात करें तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस पहले साल की बात करें तो 8% रहेगा, और ऑनलाइन में यह रहेगा, और उसके बाद 3% का रहेगा। ऑफलाइन में 8% और ऑनलाइन में 3%, यानी अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं इस पॉलिसी को तो 5% की आपको छूट मिल जाती है, और ऑफलाइन में यहाँ पर आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। सेकंड से लेकर के 5वें में भी यहाँ पर ऑनलाइन जो है 2% है, और ऑफलाइन यानी एजेंट के थ्रू 5.5% है एलोकेशन चार्जेस। और अगर उसके बाद की बात करें तो 1.5% ऑनलाइन है और ऑफलाइन 4% है। यानी अगर आप इस प्लान को ऑनलाइन लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऑफलाइन के अपेक्षा। ऑफलाइन में जो यहाँ पर परसेंटेज बढ़ी हुई है एलोकेशन चार्जेस या चार्जेस की, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की, वो एजेंट को कमीशन जाती है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की बात करें तो पहले 5 साल में नील रहता है, और 6 साल के बाद अगर हम बात करें तो 3.25% का मल्टीपल एनुअल प्रीमियम पर और 125 रुपये पर मंथ। और उसके बाद अगर हम बात करें 7वें साल से तो एस्केलेटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी 5% के आसपास पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। चार्जेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस,
मोर्टेलिटी चार्जेस डिपेंडिंग ऑन एज एंड सम एश्योर्ड के हिसाब से डिडक्ट किया जाता है मंथली बेसिस पर। एक्सीडेंट बेनिफिट चार्जेस 40 पैसा और 80 पैसा पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो 1.35% और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड पे और फ्लेक्सी स्मार्ट फंड पे। अगर हम बात करें 0.50 पर एनम डिस्काउंटेड पॉलिसी फंड पे। स्विचिंग चार्ज की बात करें तो 100 रुपये पर स्विच है। फ्री 4 स्विचेस इन ए पॉलिसी ईयर, यानी 4 बार आप स्विच कर सकते हैं एक साल के अंदर, उसके बाद आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। पार्शियल विड्रॉल चार्ज 100 रुपये पर विड्रॉल है, यानी आप बीच बीच में पैसे को निकाल भी सकते हैं, पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं, अपनी यूनिट्स को बेच सकते हैं, तो उसमें भी 100 रुपये चार्ज लगता है। बिड ऑफर स्प्रेड नील है। मिसलेशियस चार्ज जो हैं, मिसलेशियस चार्जेस जो हैं वो है 100 रुपये फॉर एनी अल्टरेशन, यानी कोई भी आपको चेंजेस कराना हो, चाहे प्रीमियम मोड हो, ग्रांट ऑफ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर हो, और भी चीज़ें जो भी आप इसमें चेंजेस कराएंगे किसी भी तरीके का पॉलिसी में, वो आपको 100 रुपये अल्टरेशन चार्ज देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूस ऑफ प्रीमियम, अगर आपकी पॉलिसी मान लीजिए कि प्रीमियम भरते हुए आप छोड़ देते हैं बीच में, तो अगर 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यूनिट फंड वैल्यू आपको। दोस्तों डिसकंटिन्यूस चार्जेस की बात करें तो अगर आपने एक साल पहले साल पॉलिसी चलाया है और एनुअल प्रीमियम की जो भी फ़ंड वैल्यू है मैक्सिमम 3000 रुपये 20% के हिसाब से वो कट कर ली जाएगी, और लोअर 6% एनुअल प्रीमियम फ़ंड वैल्यू मैक्सिमम 6000। तो दोस्तों इस तरीके से ये चार्ट है डिसकंटिन्यू का। अगर हम 5 साल के बाद डिसकंटिन्यूस चार्ज की बात करें तो नील है, ठीक है। जैसे जैसे आप का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये परसेंटेज भी कम होती जाएगी और 5 साल के बाद नील हो जाएगा। सरेंडर की बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने सरेंडर कराना है पॉलिसी को तो 5 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद आप पॉलिसी को ट्रांसफ़र डिसकंटिन्यू फंड आफ्टर डिडक्टिंग डिसकंटिन्यू चार्जेस वगैरह जो भी कटते हैं वो काटने के बाद आप इसको सरेंडर करा सकते हैं। जो भी फ़ंड वैल्यू उस समय होगी वो मिल जाती है। साथ ही अगर कोई क्लेम आता है, डेथ क्लेम आता है, तो नॉमिनी को फ़ंड वैल्यू के साथ दे दिया जाता है। आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड है, फ़ंड वैल्यू जो भी होगी वो मिल जाएगी। स्विचिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप इस पॉलिसी को स्विचेस कराते हैं तो आप 100 रुपये के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा अगर एक साल में 4 से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं स्विचेस को। अगर सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें डेथ क्लेम में तो आप ले सकते हैं ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पर। और मोड ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ़ ईयर, FMC, ये जितने भी चार्जेस हैं वो आपको। दोस्तों पार्शियल विड्रॉल की अगर हम बात करें तो आप 5 साल के बाद आपकी या एज 18 साल की हो गई हो तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और पार्शियल विड्रॉल के लिए आपको हर बार 100 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। पार्शियल विड्रॉल में 6 से लेकर के 10 साल के बीच में अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो 20% तक फ़ंड वैल्यू को निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें कि 11 से लेकर 15 साल में तो 25, और 16 से 20 में 30%, और 21 से 25 के बीच में आप 35% विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप टॉपअप इसमें नहीं करा सकते, यानी आप बीच में पैसे को, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो नहीं डाल सकते, जैसा कि पहले और पॉलिसीज़ में टॉपअप का ऑप्शन दिया जाता था। दोस्तों दूसरा यहाँ पर सम एश्योर्ड को भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करा सकते। जो आपने बेसिक सम एश्योर्ड ले लिया है एक बार में 7 गुना या 10 गुना, तो उसी के आधार पर ये पॉलिसी चलती रहेगी, ना कम ना ज़्यादा करा सकते हैं आप बीच में। पॉलिसी पे लोन आपको यहाँ पर नहीं मिलता, पार्शियली विड्रॉल मिलता है दोस्तों। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 दिन
का ग्रेस पीरियड होता है, और अगर आपने मंथली मोड में ले रखा है तो 15 दिन का। रिवाइवल की बात करें तो 3 साल का फर्स्ट अनपेड प्रीमियम यहाँ पर आप पे कर सकते हैं 3 साल में। पर अगर हम राइडर की बात करें तो आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जिसका आपको चार्जेस देना पड़ेगा 40 पैसा पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से। और अगर आप पुलिस में काम करते हैं तो आपको 80 पैसे के हिसाब से यहाँ पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये पूरा प्लान था। तो अगर हम बात करें इस पॉलिसी को लेने की, तो दोस्तों आप पॉलिसी को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट है जो कि आपके फंड को मार्केट में लगा करके आपको ग्रोथ देता है। साथ ही एक गारंटेड एडिशन की परसेंटेज भी आपको मुहैया कराता है। तो इस प्लान में आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होने वाला दोस्तों। और साथ ही आपको एनुअल प्रीमियम पर 7 से 10 गुना तक का सम एश्योर्ड भी मुहैया करा रहा है LIC, यानी आपका रिस्क कवर भी बना रहेगा, साथ ही आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा मार्केट के हिसाब से। दोस्तों हाई रिस्क तो है, लेकिन जहां हाई रिस्क होता है वहां पर रिटर्न भी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों इस प्लान को आप ले सकते हैं, मिनिमम 2500 से शुरू कर सकते हैं, और बाकी सारे आपको जो बेनिफिट हैं, टैक्स बेनिफिट हैं, वो इस प्लान में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये प्लान मेरे हिसाब से आज की तारीख में ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है इंडिया की वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। तो ये एक सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।